करंट अफेयर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ये दिवस लोगों में आपदाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1931 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने का फैसला लिया और वर्ष 1990 में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की स्थापना की गई। तब से हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? आंसर होगा स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ओके, ये इंस्टीट्यूट गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। क्वेश्चन थर्ड है, हर साल सन 2024 में आए वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? तो आंसर होगा 42वां स्थान रहा। किसमें? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 42वां। इस वर्ष इसका 12वां संस्करण पेश किया गया। आंसर होगा 42वां स्थान रहा। अब कुछ खास बातें हैं जिसमें भारत का स्थान 42वां रहा है। अमेरिका का स्थान इसमें नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2, फ्रांस इसमें नंबर 3 स्थान पर रहा। इस इंडेक्स के 2 संगठनों द्वारा पेश किया जाता है, WIPO और US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसमें 55 देशों को शामिल किया गया। वर्ष सन 2022 से ही भारत का स्थान 42वें नंबर पर बना हुआ है। इसमें वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के अनुसार भारत की GDP अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कितनी रही? आंसर होगा 8.4%। पिछली तिमाही में GDP 7.6% रही थी। बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी कारण से GDP इतनी बढ़त दिखाई दे रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रिलायंस ने पशु कल्याण के लिए कौन सी राष्ट्रीय पहल की? पशु कल्याण के लिए रिलायंस ने कौन सी राष्ट्रीय पहल की? आंसर है वनतारा, स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। यह पहल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने शुरू की, जिसमें 3000 एकड़ की ज़मीन को जानवरों के पुनर्वास के लिए हरे भरे जंगल की तरह तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 1 मार्च को गुजरात के जामनगर में लॉन्च किया जा भी चुका है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अब तक 200 हाथियों और अन्य कई जानवरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें चीतों, मगरमच्छ सहित अन्य प्रजातियों को पुनर्वास के लिए स्थान दिया जा रहा है। जिसमें भारत के साथ साथ विदेशों से भी जानवरों को देखभाल के लिए लाया गया। यह भारत में चलाया जाने वाला ऐसा पहला प्रोजेक्ट है वनतारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर को
लोकपाल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? ए एम खान विलकर को लोकपाल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है किस देश में? आंसर होगा दक्षिण अमेरिका के पेरू में। पेरू में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते यह निर्णय लिया गया है। यहाँ अब तक करीब 31,000 से भी ज़्यादा यानी 31,000 से भी अधिक डेंगू के केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें अब तक 32 लोगों की जान चली गई है। मामले की गंभीरता के चलते पेरू में आपातकाल की घोषणा की गई है। यह स्वास्थ्य मंत्री के नाम सीजर वास्क्वेज है। मतलब स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सीजर वास्क्वेज हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आंसर इसका होगा दक्षिण अमेरिका के पेरू में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा देश जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया? तो जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। आंसर होगा मॉरिशस। इस योजना में अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ मुहैया कराई जाती है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और पीएम मोदी ने एक डिजिटल समारोह के जरिए कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें मॉरिशस में भारतीय सहायता से बनाई गई एक हवाई पट्टी और अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने मॉरिशस को भारत की प्रथम पड़ोसी नीति में महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो आंसर होगा 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को। इससे पहले इन्हें 18 जनवरी सन 2024 को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अब इसके साथ ही वे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक का पद संभालेंगे। कौन? दलजीत सिंह चौधरी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की बात करें तो यह एक उच्च कोटि की कमांडो फोर्स है जो देश के बड़े दिग्गजों को सुरक्षा प्रदान करती है। एनएसजी साथ ही देश में काउंटर टेररिज्म के लिए भी एक एलिट सिक्योरिटी मानी जाती है। इस फोर्स में शामिल कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर खोजी गई नई समुद्री प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा? तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की पहचान की। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका की रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? अमेरिका की रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? आंसर है निक्की हेली। आंसर होगा निक्की हेली। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में हुए रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में
निक्की हेली ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर पहली बार जीत हासिल की। रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में पहली बार किसी महिला ने चुनाव जीता। जानकारी के लिए बता दें कि निक्की हेली को 62.9% और ट्रंप को 33.2% वोट ही मिले। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान पर कौन देश पहुंचा? विश्व टेस्ट चैंपियन की अंक तालिका में पहले स्थान पर कौन देश पहुंचा? आंसर है भारत। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर और भारत पहले स्थान पर पहुंच गया। बता दें कि भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को 2 बार फाइनल खेल चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई। क्वेश्चन नंबर 14, रूस की मदद से हाल में किस देश ने पार्स 1 सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से ऊपर कक्षा में स्थापित किया? आंसर है ईरान ने। अपने स्वदेशी सैटेलाइट पार्स 1 को रूस के रॉकेट की मदद से पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। यह सैटेलाइट ऊपर से पृथ्वी की तस्वीरें खींचने का काम करेगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के द्वारा यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 15, इस वर्ष मनाए जा रहे विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे थीम क्या है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि इस वर्ष मनाए जा रहे विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या है? आंसर होगा विश्व वन्य जीव दिवस सन 2024 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सन 2024 की थीम लोगों और ग्रह को जोड़ना। थीम का नाम है लोगों और ग्रह को जोड़ना। आंसर होगा ये लोगों और ग्रह को जोड़ना थीम का नाम है। वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज पर आधारित है। वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज पर आधारित है। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और इसके तहत दुनिया के जीवों और वनस्पतियों की रक्षा और संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है, यानी 4 मार्च यानी 4 मार्च को मनाया जाता है। ये अंडरलाइन 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये आंसर है। इसकी कुछ खास बातें हैं। इस दिवस का उद्देश्य देश में सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। 4 मार्च वर्ष सन 1996 को भारत सरकार द्वारा यानी 1996 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद वर्ष 1972 से 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सन 2024 नेशनल सेफ्टी डे सन 2024 की थीम, फिर वही थीम क्या है? सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG
एक्सीलेंस, सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। किसकी थीम है ये? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे की थीम क्या है? सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़कर अब कितनी पहुंच गई? तो आंसर है, भारत में तेंदुओं की संख्या अब बढ़कर 13,874 हो गई, यानी 13,874 हो गई। ये आंसर है, 13,874 हो गई तेंदुओं की संख्या भारत में। वर्ष सन 2018 तक ये संख्या 12,852 थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि पिछले 4 सालों में मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़ी है, लेकिन शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में इनकी संख्या में गिरावट की दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बना? आंसर है, शहबाज शरीफ। कौन बना? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। असेंबली में शहबाज शरीफ को कुल 201 वोट मिले और वे दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। दूसरी बार शहबाज शरीफ आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, मतलब जिस दिन किया है। ये लाइन चाहे काट दीजिए, शपथ ग्रहण करने का बस इतना है कि पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बना? शहबाज शरीफ। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? भारत और मलेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? आंसर है, समुद्र लक्ष्मण। तो समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास किया गया। यह भारत और मलेशिया के बीच किया जाने वाला नौ सैन्य अभ्यास है, जिसका तीसरा संस्करण विशाखापट्टनम में 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के किल्टन जहाज और मलेशिया के केड़ी लकीर जहाज ने संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है, यानी भारत और मलेशिया के संबंधों को मजबूत करना है। तो आंसर है कि भारत और मलेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? आंसर होगा समुद्र लक्ष्मण। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने पहली बार गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित किया? किस देश ने पहली बार गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित किया? आंसर होगा फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन देश? फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मौजूदगी में संसद के दोनों सदनों के विशेष सत्र में गर्भपात के अधिकार को वापस कर दिया गया। आपको बता दें कि फ्रांस में वर्ष 1975 में यानी 1975 से गर्भपात के लिए कानून है, लेकिन अब इस कानून में बदलाव करते हुए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया। किसको संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया? गर्भपात को। किस देश ने संवैधानिक अधिकार घोषित किया गर्भपात को? तो फ्रांस देश ने। ये आंसर होगा फ्रांस देश। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? भारत का कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए।
वर्ष सन 2018 में इस योजना को लागू किया गया? किस वर्ष में सन 2018 में इस योजना को लागू किया गया था और यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में पहला राज्य बन गया। यूपी पहला राज्य बन गया जिसने यह आंकड़ा पार किया है। और इस योजना के अंतर्गत कार्ड धारकों को मुफ्त एवं कम खर्चे पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। 5 साल पहले शुरू की गई इस योजना का लाभ अब तक 38.81 लाख लोग उठा चुके हैं। अब इस कार्ड के लिए लोग ऑनलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर सकेंगे। आंसर इसका होगा कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया। कौन? भारत का? तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 22, आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? सनराइजर्स हैदराबाद के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। उन्हें गेंदबाजी कोच डेल स्टेन की जगह नियुक्त किया गया। बता दें कि जेम्स फ्रैंकलिन वर्ष सन 2011 सन 2012 में मुंबई इंडियंस टीम के साथ खेल चुके हैं। कोच के रूप में इनका पहला कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में ओडिशा राज्य के कटक शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को कौन सा टैग प्रदान किया गया? हाल ही में ओडिशा राज्य के कटक शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को कौन सा टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा जीआई टैग प्रदान किया गया। चांदी तारकशी को कौन सा टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया। ओडिशा राज्य के कटक शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को जीआई टैग मिलने से इनकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि जीआई टैग केवल उन्हीं उत्पादों को मिलता है जो सिर्फ किसी खास स्थान पर बना हो और वह उत्पाद उस क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है। किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिलने के बाद उसे कानून से संरक्षण भी दिया जाता है ताकि उसी नाम का कोई दूसरा उत्पाद बाजार में ना आ जाए। तो ये थोड़ा जीआई टैग के बारे में हो गया। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स मार्च के वीकली के। आप देखिए, पढ़िए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।